अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। जिन्होंने अपना कैप्स का एग्ज़ाम इस रीसेंट वीक में कंप्लीट किया है, सबसे पहले तो उनको बहुत सारी मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू दैट यू हैव अचीव समथिंग ह्यूज थिंग इन योर जर्नी ऑफ योर कैरियर, रिगार्डलेस कि आप उस पर कहाँ पहुँचते हैं, किधर जाते हैं, बट यू हैव गेन सम ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से। और साथ में जब कैप्स की तैयारी जो आप कर रहे थे, जो आपने उसमें फ्रेंडशिप्स डेवलप की, उस पर जो आपने इंकरेजमेंट ली, आप एक दूसरे के साथ रिविजन्स किए, पढ़ाई की, और एग्ज़ाम को जब अचीव किया तो यू गॉट अ फीलिंग दैट यू हैव अचीव समथिंग, सो दैट इज़ वेरी गुड। और साथ में इस मोमेंटम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। कैप्स एग्ज़ाम इज़ वन स्मॉल पार्ट एंड लेटर ऑन यू नीड टू डेवलप, कीप डेवलपिंग योर सेल्फ। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करना है, कनेक्ट करना है। यहाँ के जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज़ के जो लीडर्स हैं, फार्मेसी गिल्ड के लोग जो हैं, उनके साथ, तो यू नीड टू हैव अ वेरी इम्प्रेसिव सीवी, ठीक है। और सीवी पे अभी से काम करना शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। और सीवी जो है वो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, ना कि आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ के हिसाब से, ठीक है। सो यू नीड टू मैच द क्वालिटी है, ठीक है। दो तीन चीज़ें और हैं जो थोड़ी सी हटके हैं, वो बताना चाहूँगा। देखो, ड्राइविंग जो कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है अपने मुल्क के अंदर, वो कोशिश करें कि ड्राइविंग सीखें और ड्राइविंग लाइसेंस लें, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब। बिकॉज आपने जो भी प्रोसेस किया वो आपने अपने कैरियर को काम करने के लिए किया है, ठीक है। तो जब काम करने के लिए सीवी वगैरह जब आप बनाएंगे तो वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी से मेंशन करना होता है, ताकि आप बता सकें कि आप अपने ओन पे वहाँ चल के आ सकते हैं, ना कि आपके फैमिली मेम्बर आपको ड्रॉप करेंगे, या आपका हस्बैंड ड्रॉप करेगा, या आपकी घर वाली ड्रॉप करेगी, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे। तो इट मेक एम्प्लॉयर कॉन्फिडेंट कि यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा ये कि जो आपरा की रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं, उसको फ़ौरन उसके डॉक्यूमेंट्स देखो, उसके फॉर्म डाउनलोड करो, उसको फिल करो, और कोशिश करो कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी होने शुरू हो जाएं आपके पास। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश का टेस्ट की तैयारी करने लगो और फिर बोलो आपरा तो जब होगा होगा। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि एक्सपायर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जस्ट पुट दोज थिंग्स बिसाइड, वो 18वीं सदी की बातें। यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव, ठीक है। और स्टार्ट कर दो सर्च करना गूगल के ऊपर रीजनल एरियाज़ को, ऑस्ट्रेलिया के रीजनल स्मॉल टाउन्स को, जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, अपने आप को सेल कर सकते हो, अपने सीवी को, अपने वीडियो इंट्रोडक्शंस को, जहाँ पे आप इम्प्रेस कर सकते हो किसी ऐसे एम्प्लॉयर को जो शायद वो इंटर्न फार्मासिस्ट के बारे में लेने को सोचते हो, लेकिन उनको कोई अप्रोच नहीं करता हो, क्योंकि लोकल ग्रेजुएट्स अप्रोच नहीं करते हैं रीजनल टाउन्स को। तो ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आपको इंडीड जो डीड या जो भी सीख वगैरह जो वेबसाइट्स हैं, career.com, उस पे जो वेबसाइट पे जो पोजीशन लगती हैं उस पे आपको इन्हिसार नहीं करना है, आपको ख़ुद से रिसर्च करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी की। जो भी फार अवे प्लेसेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनके नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, उनके टाउन्स के, उनकी फार्मेसीज़ की लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। तो मेक श्योर यू आर रेडी टू शो केस योर सेल्फ दैट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कम्युनिकेटिव पर्सन। ऑस्ट्रेलियन कल्चर के बारे में जानो, ABC डॉक्यूमेंट्री जो है उनको देखना शुरू करो, टेलीविज़न न्यूज़ या पार्लियामेंट न्यूज़ जो आ रही होती है उनको फॉलो करो, ताकि आपको उनका जो बोलचाल का तरीका है वो समझ में आने लगे, ठीक है। और अपने आप को काम में ज़रूर इन्वॉल्व रहना। अगर आपने अभी काम नहीं किया अपने कंट्री के अंदर, मेक श्योर यू स्टार्ट वर्किंग। घर पे नहीं बैठना, ठीक है, घर पे नहीं बैठना। दिस इज़ डेट्रामेंटल फॉर एनीवन हु इज़ स्टेइंग एट होम एंड होपिंग कि उसने कैप्स पास कर लिया, उसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाएगा। तो डेट्रामेंटल चीज़ें छोड़ देना। लाइसेंस, जॉब में जाओ, भले आपको पैसे मिले ना मिले, वॉलंटरी काम करो, लेकिन काम पे जाओ, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे ऑनलाइन, बहुत सारी ट्रेनिंग जो है फ्री अवेलेबल हैं, बहुत सारी, जो कि मैं अपने पिछले वेबिनार से बता चुका हूँ। तो वो करना शुरू कर दो, और उन सब के सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने CV पे बिठाना शुरू कर दो, और अपने लिंक्डइन में ऐड करना शुरू कर दो, ठीक है। एक चीज़ और, अभी आपने जो भी लर्निंग प्रोसेस में गुजरे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। मेरे साथ कनेक्ट करो, ठीक है। हम तारीफ़ें करते हैं एक दूसरे की, हम मैसेजेस करते हैं, और ये बड़ा अच्छा काम किया, ये किया। तो आप एक दूसरे को रिकमेंडेशन कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो उसके लिंक्डइन पे जाके, ठीक है। ये एक नई चीज़ है जो आपको नहीं पता होगी, तो वो भी करना सीखो।
अगर आपको मेरी चीज़ें कोई अच्छी लगी तो लिंक्डइन पे जाके रिकमेंडेशन करो और दूसरे दोस्तों को बताओ कि अगर आपने किसी को हेल्प की है तो वो आपको लिंक्डइन पे रिकमेंड करें। तो इससे ये पता चलता है कि आप प्रोफेशनली आप काम में इन्वॉल्व हो और दूसरे की हेल्प कर रहे हो। तो दैट मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, योर CV स्टैंड आउट फॉर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप working on the same rhythm which you have done in last 2 months with us. Okay, and अभी मंजिल बहुत ऊपर है। ठीक है, अभी जो उसको जो सेलिब्रेट करना है वो करना है। जो काम किया आपने, जो वॉलंटियर्स ने आपके साथ असिस्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं पिछले 1 साल से लोग और जो बिलीव करते हैं इस प्रोसेस को, बहुत सारे बिलीव नहीं करते हैं, बहुत सारे डिस्करेज करते हैं एक दूसरे को, उनको छोड़ दें। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर लोकल हीरो का जो अवार्ड है गवर्नमेंट ने जो दिया है वो एम ही नहीं दे दिया, वो सारे चेक्स के बाद देते हैं। तो उन नो शेयर्स को छोड़ दें, सिर्फ अपने आप को फोकस करें, अपने फैमिली को, अपने कैरियर को। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ विश फॉर ऑल द फ्यूचर कमिंग। मेरे हाथ में भी टेनिस एल्बो हुआ है, तो अब मेरी वाइफ ने मुझे ये पहनने को दिया है, तो hopefully I will be good back in action. Our team India has just arrived in Adelaide, so we're going to be watching the cricket match here with superstars of team India. They're performing well and there'll be a very good contest in Adelaide. और फ्री ट्रेनिंग उन्होंने खोली है हम जैसे फैंस के लिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया के फैंस के लिए, कि वो एडलेड ओवल में जब ट्रेनिंग कर रही हो टीम ऑस्ट्रेलिया, टीम इंडिया 3 तारीख को, तो वो आके देख सकें वहाँ पे और अपने पसंदीदा प्लेयर्स के पास जाके फ़ोटो करना चाहें या ऑटोग्राफ लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं भी एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ टीम इंडिया का और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी उनके पास जाके उनसे कोई ऑटोग्राफ लूँ। तो लेट्स सी व्हाट आई कैन गेट एंड विल शेयर द चेयर मोमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन पवेलियन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर और ऐड कर सकें चीज़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।